हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत समय से मैं देख रहा हूं कमेंट कर रहे हैं कि सर बुक के बारे में रिव्यू कर दीजिए। बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 का कौन कौन सा बुक मुझे ख़रीदना है या पढ़ना है, कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करें उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, तो उसी के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में रिकमेंड भी करूँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा जानकारी हासिल कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले मैं ये जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़नी है, कोर 1 और कोर 2। तो कोर 1 पेपर जो है गाइस, इस कोर 1 में आपको 4 यूनिट्स दिए हुए हैं, जिसमें एक में आपको पोइट्री पढ़नी है, दूसरा में आपको ड्रामा पढ़ना है, तीसरा में आपको फिक्सन पढ़ना है और चौथा जो है वो स्कैंसन का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ऑनर्स पेपर के लिए कोई भी ऐसा अभी तक बुक नहीं बना जिसको आप सारे चीज़ को एक ही बुक में कवर कर लें। ठीक है, ऐसा अभी तक कोई भी बुक जो है वो पब्लिश नहीं किया गया है, यानी हर चीज़ को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग जो बुक है वो खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आपको कोई भी ऐसा बुक नहीं है, जैसे 12th में आपने पढ़ा था तो उसमें था कि जैसे हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं या साइंस के सारे चैप्टर पढ़ने हैं या फिर इंग्लिश के सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो वो आपको किसी एक बुक में मिल जाता था, चैप्टर 1 चैप्टर 2 वैसे करके। ठीक है, तो उस प्रकार ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है कि आपको एक ही पुस्तक में सारे चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ किताबें खरीदनी पड़ेगी और कुछ को आपको इंटरनेट से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है यहाँ पर। आप अगर पास होना चाहते हैं या फिर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फिर पुस्तक का कोई ज़रूरत नहीं है, खास करके इंग्लिश लिटरेचर के लिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत से फ्री मटेरियल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई बुक्स का नीड्स पढ़ने वाला नहीं है, बट बुक्स पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है यार। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, मैं जो बच्चों को अपना ऑफलाइन जो मेरा क्लास चलता है, मैं जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं किन किन चीज़ों का हेल्प लेता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आता है गाइज़, ठीक है, जो कि मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करता हूँ लेकिन बहुत ज़रूरी है गाइज़, ये अगर आप झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं तो पासपोर्ट नाम का एक नोट आता है। ठीक है, मार्केट में बहुत कोई इसे पासपोर्ट कहते हैं, बहुत कोई इसे गाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 आप देख सकते हैं ना, कोर 1 कोर 2 का जो है ना, इसमें आपको सारा जानकारी दे दिया, यानी सिलेबस के साथ इसके सारे नोट्स लिख करके इसमें डाल दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन आप इसके भरोसे जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पास तो आप हो जाओगे लेकिन आप नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिस्टेक है गाइस। इसमें नाम में मिस्टेक है, इसमें डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस, बहुत कुछ आपको मिस्टेक मिल जाएगा। तो इसके भरोसे तो आप नहीं रह सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट। इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा पढ़ाई करने का। तो ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात गाइज, आप जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ही। ठीक है, पोइट्री के बारे में, ड्रामा, फिक्सन, स्कैंसन के बारे में पढ़ोगे ही, लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना पड़ेगा और वो है लिटरेरी बैकग्राउंड। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का लिटरेरी बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा और उसके लिए आप इंटरनेट से भी आप पढ़ सकते हो, बुक ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो तो एक बुक मैं जो फॉलो करता हूँ वो ये है, देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री में आपको मतलब ओल्ड इंग्लिश से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश तक के सारे पीरियड्स के बारे में जानकारी मिल जाएंगे। सारे जो लेखक लोग जो हैं, ठीक है, जितने भी ऑथर लोग हैं उनका पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा।
इसके अलावा गाइस इसमें आपको बहुत कुछ ऐसे जानकारी मिल जाएंगे जिससे कि आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में आसान हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है आपका एमए स्टूडेंट के लिए भी और बीए स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये जानना। प्राइस तो इसका 345 रुपये के आसपास लिखा हुआ है। ऑनलाइन से मैंने मंगाया था तो कुछ इसमें डिस्काउंट मिल गया था। 345 मुझे कंप्लीट नहीं पड़ा था। ऑफलाइन में भी जाते हो तो आपको ये मिल जाएगा, बट आप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, एक ये बुक मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है। ओके, दूसरी बात गाइस, जब आप इंग्लिश लिटरेचर को जब आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो आपको बहुत से ऐसे वर्ड का सामना करना पड़ेगा जिसका मतलब मीनिंग आपको नॉर्मल से डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा और हर समय आप इंटरनेट तो नहीं जा सकते इंटरनेट पे खोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको अलग अलग मीनिंग्स दे देंगे, उसमें से भी आपको वहाँ पे छांटना पड़ेगा। तो आप एक पुस्तक फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको इंग्लिश लिटरेचर को समझने में दिक्कत ना हो। इसका एक अलग से डिक्शनरी है, आप देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते समय बहुत से ओल्ड इंग्लिश, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका मीनिंग आपको इंटरनेट में सही से नहीं मिलेगा या आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी या फिर उसके बिना आप समझ नहीं सकते हैं। तो ये एक किताब है जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपका मीनिंग्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, डिटेल में इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइज, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सा हैबिट करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी इस पुस्तक की। ठीक है, तो ये तो ग्रोसरी वाला आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो पोइट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है लिटरेरी, ये सब आपको इंटरनेट से ही जा करके आपको सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। अलग से सारा कुछ का इसका पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, इसमें सारा कुछ दे दिया है आपको। अलग टाइप ड्रामा, ये सारा नोट आपको इंटरनेट में फ्री में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है गाइस तो आप मुझसे जुड़े रहें, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगी। मैं इन सब के बारे में जब लिखाऊंगा तब आप इन सब को कॉपी कर लीजिएगा, या फिर मेरा वेबसाइट भी है जिसे मैंने स्पेशली आप लोग के लिए बनाया है, वो है jpathshala.com। इस पर भी जा करके आप सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो जो भी इसका यूनिट 1, 2, 3 और जो 4 है, इस कैंसन का भी कोई इस तरह का पुस्तक आपको नहीं मिलेगा, आपको अलग से उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कोर पेपर 2 है। तो कोर पेपर 2 में नॉवेल और ड्रामा और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह दिया हुआ है, जिसमें से आपको एक एपिक पढ़ना है और वो एपिक है द इलियाड। इलियाड के लिए आप ये बुक को यूज़ कर सकते हो। ध्यान रहे, ये ओरिजिनल बुक नहीं है, ओरिजिनल वर्क नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि इलियाड एक एपिक है, एपिक पोएम है, वो एक पोएट्री के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट उसे ही यहाँ पे एक प्रोज के फॉर्म में बना दिया गया ताकि बच्चा को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये प्रोज के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात गाइस, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे बुक 1, 2, 3, 4 ये लगभग 24 तक दिया हुआ है। अगर आप सिलेबस के अनुसार चलें तो ये कहता है कि इसमें आपको बुक 1 पढ़ना है, बट आप मेरी बात सुने गाइज, आपको ये कंप्लीट समरी जाननी है। ठीक है, कंप्लीट समरी का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कैरेक्टर स्केच वगैरह पूछा जाता है, थीम को डिस्क्राइब करना होता है, तो इन सब के लिए आपको कंप्लीट जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको इलियाड को, जो कि होमर के द्वारा लिखा गया, आप इसको फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है गाइस। वैसे तो किताब ज़रूरत है नहीं, बट आप किताब के बारे में पूछ रहे थे तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। इलियाड के बाद दूसरा जो नॉवेल आता है, ठीक है, उपन्यास जो है गाइज, वो है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसका मैंने इंग्लिश वर्जन अभी ऑर्डर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास हिंदी वर्जन है, तो उसे पढ़ करके समझ जाता हूँ मैं ईजिली, और उसके बाद मैं फिर उसे इंग्लिश में खुद से कन्वर्ट कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर पढ़ाने के लिए। बट मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उसका फोटो। अभी फिलहाल मैं हिंदी वाला से काम चलाता हूँ। तो ये है गोदान का, मुंशी प्रेमचंद का गोदान। ठीक है, और इसे तो मैं पढ़ चुका हूँ, बट उसके बाद भी मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है ये गोदान को। ठीक है, तो मैं इसे पढ़ता रहता हूँ और इंग्लिश वाला भी जल्द मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं उसके बारे में भी अगर आप अलग से जानकारी चाहो तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, गोदान के बाद जो है गाइस, ठीक है, गोदान के बाद आ जाता है आपका चेयर। ठीक है, तो चेयर के लिए मेरे पास कोई भी बुक नहीं है, ना हिंदी के लिए है ना ही इंग्लिश के लिए है। तो इसे मैं कैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, किस तरह से इसके नोट्स लिखवाता हूँ, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। समरी मुझे जो है इंटरनेट पे मिल जाती है, यूट्यूब पे बहुत सारे इसके ड्रामा लिखे हुए हैं इंग्लिश में, जिसे समझना थोड़ा कठिन है, बट उसे समझ लेता हूँ। उसके बाद
इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन आंसर को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे नोट्स इंटरनेट पे मिल जाते हैं, तो उन सब को मैं पढ़ करके बच्चों को लिखा देता हूँ, जिससे कि उनका काम बन जाता है। द चीयर्स, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में आपको 5 स्टोरीज पढ़नी है, ठीक है। गी दे माओ पेसांट का लिखा हुआ, जो कि ओरिजिनली तो ये कोई और ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपका फ्रेंच में लिखा होगा ये, तो यहाँ पर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया, आपको 5 स्टोरीज इसमें पढ़नी है। तो उसके लिए आप स्क्रीन पे ये फोटो दिख रहे हो ना, अभी मेरे पास ये बुक है नहीं, कोई बच्चा लेकर के गया ऐसे पढ़ने के लिए। तो ये जो बुक आप देख रहे हो, द नेकलेस लिखा हुआ है, इसमें आपको 3 स्टोरीज मिल जाएगी, ठीक है। 2 स्टोरी इसमें आपको नहीं मिलेगी, एक आपको 2 लिटिल सोल्जर और 2 फ्रेंड्स, 2 स्टोरी नहीं मिलेगी। बाकी के 2 पीस ऑफ स्ट्रिंग्स हो या फिर बॉल द सूप हो, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे, और द नेकलेस, ये 3 स्टोरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो द नेकलेस स्टोरी है गाइज, ये तो आप पढ़ सकते हो, आपका 10 क्लास का जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट या सेकंड बुक में 10 क्लास में भी ये स्टोरी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी, वही द नेकलेस वाला बुक है, आप वहाँ से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस इतने सारे बुक्स आप परचेज करना चाहो तो आप कर सकते हो, काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन हर सेमेस्टर में यार कितने बुक आप परचेज करोगे। तो मेरा एक ही राय है गाइस कि इनमें से जो नॉवेल वगैरह है, ठीक है, जैसे गोदान हो गया, इलियाड हो गया, ठीक है, और एक बेसिक ये जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ये सब बुक आपके पास होने चाहिए। उसके बाद बाकी के जो बुक है, आप जैसे बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश मतलब पोइट्री का अलग से चाहिए, फिक्सन का अलग से चाहिए, ड्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा का अलग से चाहिए, तो ये सब के लिए अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल में भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा गाइस। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर भी लिखूंगा, जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग स्पेशल मेरा दूसरा चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।